जो एक चौथी पास प्रधानमंत्री मिला, वैसी तरह का हमें गर्व इस बात का है जो हमें दिल्ली में फिर से अनपढ़ मुख्यमंत्री मिला है, जो कहता है जो असेंबली में भगत सिंह कांग्रेस के सरकार में बम फोड़े थे, इस बात पहले से बता रहे हैं। तो हमें गर्व इस बात का है जो जैसे केंद्र में एक चौथी पास राजा था, उसी तरह दिल्ली में एक अनपढ़ मुख्यमंत्री मिला है, इस बात का है। वो तो पहले वाले चले गए, वो वैज्ञानिक थे, जमुना साफ हो गई थी, प्रदूषण कम करके अब वो चले गए, अब वो लेह लद्दाख में गए। पहले कहा था जो अफसर भ्रष्ट होता था तो उसको लेह लद्दाख ट्रांसफर किया जाता था। तो मोदी जी के पास में एलजी साहब जो पिछले वाले तो बोलता है तो कहता है ये देशद्रोही है। मोदी जी खुद देश के भगवान मान लिए, भाजपा खुद संविधान मान लिया अपने आप को। अब इनके खिलाफ अगर कोई बोलता है तो वो देशद्रोही है। ये कुछ भी करे तो भाई हम ना तो भाजपा को संविधान मानते ना मोदी जी को भगवान मानते। महिला मुख्यमंत्री मिला है, यहाँ तो एलजी से चलता है सरकार, और मोदी जी को कठपुतली मुख्यमंत्री चाहिए था, वो मिल गया है। अरविंद केजरीवाल उस पर अड़ जाते थे, भाई हमें दिल्ली के जनता ने चुना है तो दिल्ली का काम करने के लिए अरविंद केजरीवाल बने थे। अब ये मोदी जी का काम करने के लिए बने हैं तो ये मुख्यमंत्री हैं कैसे? अपने मर्जी से एक सीढ़ी नहीं लगवा सकती और अपने ही पीठ थपथपा रहे हैं। जो लाख रुपए का 1 लाख करोड़ का बजट है, ये सरकार खुद में इनका वित्त मंत्रालय या जो भी हो, आपको गर्व महसूस होना चाहिए दिल्ली की पढ़ी लिखी महिला मुख्यमंत्री। गर्व तो होनी चाहिए जो दिल्ली को ऐसा जो एक चौथी पास प्रधानमंत्री मिला, वैसी तरह का हमें गर्व इस बात का है जो हमें दिल्ली में फिर से अनपढ़ मुख्यमंत्री मिला है, जो कहता है जो असेंबली में भगत सिंह कांग्रेस के सरकार में बम फोड़े थे। नेताजी सुभाष जी पहले से बता रहे हैं। तो हमें गर्व इस बात का है जो जैसे केंद्र में एक चौथी पास राजा था, उसी तरह दिल्ली में एक अनपढ़ मुख्यमंत्री मिला है, इस बात का गर्व है भाई साहब। जरूर सुनाएंगे, अभी आप देख लीजिए। मुख्यमंत्री अगर बता दे जो आपने 1 लाख करोड़ का पीछे बजट दिया था, उस 1 लाख करोड़ में दिल्ली वालों के भलाई के लिए क्या हुआ? सिर्फ केजरीवाल के किए हुए काम को नाम बदलने के अलावा अगर इनके पास कोई चीज है जो नया है, कोई चीज नया, कोई भी काम अगर ये किए हो तो वो आके बजट में बताए। ये 2 बजट में विपक्ष के लीडरों को बाहर कर दिए, सस्पेंड कर दिए, तो कोई पूछ ना दे सवाल। जो आपने पीछे जो बजट दिया था 1 लाख करोड़ का, उसका हुआ क्या ये बताइए। ये मोदी जी के तरफ 15 लाख जुमला निकला, वही दिल्ली का 1 लाख करोड़ जुमला निकला। बता दीजिए दिल्ली का नया क्या स्ट्रक्चर बनाया इन्होंने। महिला को पिंक टिकट मिलता था, उसको पिंक कार्ड बना दिए। अब रास्ते में एक बस से दूसरे बस बदलना है तो 1 घंटा खड़ा रहेगी, लाइन में खड़ा करना। ये सरकार लाइनों की है, सबको लाइन में लगा रखा है। और दिल्ली से 8 लाख राशन कार्ड बंद कर दिए। मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर रहे हैं। इसके अलावा इनका क्या उपलब्धि है? कोई उपलब्धि तो होगा 1 लाख करोड़ का बजट में, कोई उपलब्धि तो ये बताएंगे। सिर्फ प्रधानमंत्री के चापलूसी करने की दिल्ली में सरकार है। क्या कहेंगे कि बजट पहले जो है बजट में कुछ फर्क पड़ता है, इसलिए पहले हटा दिया। अब पहली बात तो देखिए कितने पढ़े लिखे की सरकार है। जो बजट सत्र से पहले एलजी का भाषण होना था वो भी नहीं हुआ, और ये क्योंकि वो एलजी साहब अब नए आ गए हैं, वो तो पहले वाले चले गए, वो वैज्ञानिक थे, जमुना साफ हो गई थी, प्रदूषण कम करके अब वो चले गए, अब वो लेह लद्दाख में गए। पहले कहा था जो अफसर भ्रष्ट होता था तो उसको लेह लद्दाख ट्रांसफर किया जाता था। तो मोदी जी के पास में एलजी साहब जो पिछले वाले थे उनका प्रमोशन करके लेह लद्दाख भेजा गया। भाई अब उनका पता नहीं वो क्या किए थे। अब जो ये एलजी साहब आए, इनका आया हुआ कुछ दिन हुआ, तो ये कागज उल्टाते तो इनका 1 लाख का पोल खुल जाता। उन्होंने 1 लाख वाला को बंद कर दिया, तो भाई एलजी भाषण नहीं देगा। इनके लिए संविधान कोई चीज नहीं है। ये 4 विधायक को क्या निलंबित है, तो पूरा का पूरा विपक्ष को निलंबित कर दे। अब तो सबसे बड़ी बात है, अगर विपक्ष बोलता है तो कहता है ये देशद्रोही है। मोदी जी खुद देश के भगवान मान लिए, भाजपा खुद संविधान मान लिया अपने आप को। अब इनके खिलाफ अगर कोई बोलता है तो वो देशद्रोही है। ये कुछ भी करे तो भाई हम ना तो भाजपा को संविधान मानते ना मोदी जी को भगवान मानते।
हम आम जनता, अम्बेडकर के संविधान के लिखे हुए लोग और उस संविधान की बात करते हैं, उस पे जो सरकार बात करेगी हम उसके साथ खड़ा रहेंगे।